जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे। CDS 2022 का जो अप्रैल का पेपर हुआ उसका साइंस का एनालिसिस होना काफ़ी ज़रूरी है ताकि बच्चे को समझ आ सके क्या पढ़ना है क्या नहीं और क्या सोर्सेज होने चाहिए। दैट इज़ द मेजर प्रॉब्लम विद मोस्ट ऑफ द पीपल। सो फॉर दैट आई हैव टेकन अप अ सेशंस। मैं अलग अलग सब्जेक्ट के GS के सेशंस लूँगा, समझाऊँगा क्या चीज़ पकड़नी है, किस प्रकार पकड़नी है कि हमारा स्कोर अच्छा बन सके। राइट, नो फालतू बातचीत की ये मोटिवेशन अपने आप ही आती है जब आपको दिशा सही मिल रही हो ना, तो बंदा भागता है। सामने लक्ष्य दिख रहा हो तो एवरीबडी विल रन, लेकिन अगर डायरेक्शन ही नहीं दिख रही तो भाई भागेगा क्या। सो फेक मोटिवेशंस, लेट्स फोकस ऑन द टॉपिक, राइट, दैट विल बी बेस्ट। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है जी। अग्नि CDS 2 बैच आ रहा है जिसमें ये सब टॉप एजुकेटर्स आर गोइंग टू टेक अप द सेशंस विद यू पीपल, राइट। ये अपना फाउंडेशन बैच है CDS 2 का, तो ज़रूर लगाइए। आपको चीज़ें काफ़ी अच्छी क्लियर होंगी, व्हाट इज़ टू बी कवर्ड एंड व्हाट नॉट टू बी कवर्ड, राइट। So all these educators, Mr. Vishal Kumar, Mr. Siddhant Sharma, Ms. Divya Gupta, Mr. Nitin Rathod, Ms. Reshma Khan, Mr. Rakesh Negi, and I'll be taking up the geography in this session. But definitely on this platform, my ongoing sessions will be also held with respect to science, which was very successful. चेक कर लीजिए आप जाके रिव्यूज, जो भी चीज़ें हैं इसी चैनल पर ही आपको मिल जाएगा। साइंस का जो 35 क्वेश्चन थे एक भी बाहर से नहीं था रही। अगर आप सोच के बैठे हो कि क्या चीज़ थी, बिल्कुल, और साइंस को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। यही चीज़ मैं कहूँगा, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ऑल दीज थिंग्स आई एम टेकिंग अप ऑन दिस प्लेटफॉर्म। इस समय अनअकैडमी पर ऑफर है जी, अगर आप 6 मंथ सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो यू आर गोइंग टू गेट 1 मंथ सब्सक्रिप्शन फ्री। इफ यू आर परचेजिंग 24 मंथ सब्सक्रिप्शन, यू आर गोइंग टू गेट 4 मंथ सब्सक्रिप्शन फ्री। इफ यू आर टेकिंग 12 मंथ्स तो 12 मंथ्स की SSB की फ्री है जी, और 12 महीने की आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ SSB आइकॉनिक भी फ्री है। तो दिस इज द राइट टाइम टू ज्वाइन एंड सब्सक्राइब एंड प्रिपेयर विद फुल एफिशिएंसी फॉर द पेपर। उड़ान FCAT 2 का भी बैच शुरू हो चुका है 13 अप्रैल से, और इसमें all these educators are going to take up the classes with you people. So do join these batches and have a comprehensive preparation for these examinations. ये सभी को क्वेश्चन दिख रहा है, मैग्निफिकेशन पे था, और मैंने आपको कहा भी था, हर बारी कहता हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, इस समय मेरा चल रहा बैच अनअकैडमी पर ऑप्टिक्स का। मैंने बहुत अच्छे से अभी 2 क्लासेस ली हैं, ऑप्टिक्स खत्म होने पे ज़रूर चेक करिएगा और फिर आप सोचिए कि क्या ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। +2 दी हुई है मैग्निफिकेशन लेंस की। अगर +2 दी हुई है मैग्निफिकेशन लेंस की तो मतलब तो ये है कि साइज बड़ा होगा, तो ये तो दोनों गलत हो गए। अब आता है जी, इन्वर्टेड होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए, वर्चुअल और इरेक्ट होनी चाहिए। भाई +2 है तो ऊपर को है साइज दोनों HI और H0। जब दोनों ऊपर को हो, मतलब पॉजिटिव हो, इट इज ऑलवेज इरेक्ट एंड वर्चुअल। ये आपको याद रखना है। जब भी प्लस साइन हो, इट इज ऑलवेज इरेक्ट एंड वर्चुअल, याद रखिएगा। आंसर C ऑप्शन था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिस्टिविटी पूछा भाई। इलेक्ट्रिसिटी भी एक, मैं कहूँगा कि पेट टॉपिक है UPSC का। सिल्वर, नाइक्रोम, ग्लास, समझ गए। आपको भी पता सिल्वर का, ग्लास का सबसे कम होना चाहिए, तो A ऑप्शन होना चाहिए जी। सिल्वर आपको पता, सुपर कंडक्टिविटी आपने बचपन में पढ़ा हुआ, सुपर कंडक्टिविटी के लिए सिल्वर यूज़ करते हैं, बट सिल्वर आपको पता महंगा, इसलिए हम यूज़ ही नहीं कर पाए, इसलिए सुपर कंडक्टिविटी को हमने छोड़ ही दिया। और सिल्वर सुपर कंडक्टिविटी दूसरा लो टेम्परेचर भी होती है, क्योंकि सिल्वर पिघल जाता है। तो भाई सिंपल याद है, ग्लास कंडक्ट करता नहीं। अगर ग्लास कंडक्ट करता होता तो भाई ग्लास सब जगह पे लगा होता है। आंसर A ऑप्शन होना चाहिए था, इसमें कोई आपको रट्टा नहीं, लॉजिक था। जब भी कोई चीज़ शॉर्ट सर्किट होती है, शॉर्ट सर्किट का मतलब करंट ओवरफ्लो कर गया जी, और इंक्रीजेस हैवीली होगा। और इसमें क्या है, ये फ्यूज़ के बारे में 500 बार बताया भाई, फ्यूज़ उड़ता है कैसे, क्यों उड़ता है। जब करंट बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस हाई है, उसमें रेजिस्टेंस हाई है तो वो जो तार है वो बहुत पतली है फ्यूज़ की, वो पिघल जाएगी, तो बिल्कुल करंट बढ़ने से। सो C शुड हैव बीन द आंसर। वेरी सिंपल। मैं यार जिसको भी इसमें डाउट है ना भाई, 35 क्वेश्चन आए हैं, 35 से 40, मैं कह रहा हूँ 100% मार के आए हैं। सिर्फ एक आप में से जो भी, जिनको भी लगता है यार फेक ना मारो, फटाफट सीरीज चेक कर लीजिए मेरी,
आपको मिल जाएंगी सारी चीज़ें। नेक्स्ट वन, ये भी क्वेश्चन देखने को रह गया था, मेरे को खुद हैरानी है भाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे, इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज ट्रू। जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये भी ठीक है जी। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लॉन्गर कॉइल इट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइन, ये भी ठीक है। अगला ये गलत है जी। ये क्यों गलत है? क्योंकि ग्रीन थोड़ा इंसुलेशन के लिए होती है, इज यूजुअली द लाइव वायर, दैट कांट बी। वो रेड होती है लाइव वायर, ग्रीन तो होती है अर्थिंग के लिए, दैट इज न्यूट्रल। वेरी सिंपल, वेरी लॉजिकल क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये भी पिछली बार का क्वेश्चन भाई, थोड़ा तो यूपीएससी भी तरस करे यार, थोड़ा इतनी मेरिट ना ऊपर बढ़ा दे कि लोगों का लगे कि यार अब ये हम पेपर 150-200 कट ऑफ जा रही है। अब आपको पता 200 मीटर डायामीटर दिया हुआ, इसने कहा वो 200 मीटर का मतलब ये पूरा चक्कर कितने में काट रहा है? 30 सेकंड में। अब आपके पास है 3 मिनट प्लस 45 सेकंड। अगर आपको 3 मिनट का मतलब इसमें कितने हैं? 30-30 मिनट के कितने स्लॉट हो गए? 6 चक्कर हो गए। तो 6 चक्कर, एक, फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा, 6 के बाद यहीं पे पहुंचा, फिर उसके बाद 45, फिर एक चक्कर, 30 हो गया, फिर अगला 15, तो पहुंचेगा कहाँ पर? यहाँ पर। तो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पहुंचेगा। तो आंसर क्या होना चाहिए? 200 मीटर। सिंपल था, कोई मुश्किल नहीं था। डिस्प्लेसमेंट पूछिए, डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्टेंस होता तो आप इतनी बारी मल्टीप्लाई करते, निकालते रहते 2πr से। अगला क्वेश्चन देख लीजिए भाई, G इज इक्वल F इज इक्वल टू GMM/r², कितनी बारी कहा था? न्यूटन लॉज ऑफ मोशंस। और इन्होंने कहा क्या? मास डबल कर दिया। ठीक है जी, मास डबल कर दिया, ये लो 2 कर दिया, और अगर डिस्टेंस डबल किया तो वो कितना हो जाएगा? 4। तो ये कट गया, तो हाफ होना चाहिए फोर्स। बहुत सिंपल था ये भी क्वेश्चन। अगला, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू हाउ मेनी? C6H12O6 गेट्स कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजन कितने होंगे? CO2 प्लस H2O था। अब इसको बैलेंस करते रह जाइए, आपका अपने आप आंसर आ जाएगा। ये 6 आ गए, समझ रहे हैं? तो 6 आ गए तो ये बैलेंस हुआ। उसके बाद H2O में 12 कितने हो गए? ऑक्सीजन हो गए यहाँ पे, और यहाँ पर 6 डाल दिया तो कितना हो गया? ये भी हो गया 12, ये बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन 6, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना? ये 12, तो 18 ऑक्सीजन हो रहा है। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे जी? आपको यहाँ पर इक्वेशन डालना पड़ेगा 2, तो कितना हो गया जी? आर यू गेटिंग इट? वेरी इजी। 6 और ये 12 हो गया ऑक्सीजन, और यहाँ पर 6 और ये 12। तो इस प्रकार इसका आंसर 6 होना चाहिए था। कितने? 1 मोल पे कितने ग्लूकोज कन्वर्ट होंगे? गलती मेरी थी भाई इसमें। क्या गलती थी? C6H12O6 में हमने देखने थे O2 और H2O कितने, मैं CO2 बना रहा हूँ, प्लस कार्बन। आपने 6 आंसर होना चाहिए, इसको आपको रिएक्शन को बना के देखना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन नॉट एन एग्जाम्पल। इफ टेस्ट ऑफ बटर चेंजेस, बिल्कुल ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। वाइट सब्सटेंसेस फॉर्म्ड ऑन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम ऑक्साइड, और ये रेडॉक्स रिएक्शन है जी, डबल कॉम्बिनेशन, नॉट एन ऑक्सीडेशन। गेट्स कोटेड ऑन आर्टिकल्स, ये भी रिडक्शन, ऑक्सीडेशन सॉरी। अगला, वाइन गेट्स सॉर विद टाइम, ये भी ऑक्सीडेशन। सो दिस इज बी शुड हैव बीन द आंसर। नेक्स्ट वन, मिथेनोइक एसिड कहाँ परफॉर्म होता है, क्यों होता है? ये एंट के स्ट्रिंग्स के से निकलता है, इससे, जिसको आप कहते हो फॉर्मिक एसिड। ये कितने मोल्स होंगे? 104 ग्राम में। आपको पता है इसका एटॉमिक मास 4 होता है, और आपको 104 को 4 से डिवाइड करना है, आ गया 26। तो 26 ग्राम, 26 मोल इसका आंसर होना चाहिए। उसके बाद, बर्निंग वी सी ए येलो फ्लेम विद लेड, द फ्यूल इज बेसिकली व्हाट? ब्लैक स्मोक क्यों निकलता है? क्योंकि उसके ऊपर कार्बन जम चुका है। क्लियर है? और कार्बन जम चुका तो मतलब क्या? उसके ऊपर सैचुरेटेड कार्बन है,
अनसैचुरेटेड है या बर्निंग कम्प्लीटली या वेट। जब छेद ब्लॉक हो गए हो तब होता ही है, अगर आपको याद हो। इट फ्यूल्स, तो फ्यूल किस चीज़ का बना होगा जिससे ये चीज़ हो रही है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। वैसे तो ये चीज़ हम समझ भी चुके हैं, पर आप आंसर बताएंगे तो काफ़ी सही रहेगा। इट शुड बी मेड ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और मेड ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट आइए, बर्निंग इनसफिशिएंटली होता है, वैसे तो ये याद रखिएगा। बर्निंग कम्प्लीटली नहीं हो रहा क्योंकि इसमें से छेद से सप्लाई ऑक्सीजन की नहीं आ रही, जिस कारण ये चीज़ होती है। एम आई क्लियर टू यू? आई होप एवरीबडी इज़ वेरी क्लियर वॉट वी हैव डिस्कस्ड हियर। तो चलिए फिर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो आंसर यहाँ पर प्लीज़ मार्क करिएगा। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। आई फील आंसर शुड बी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट आइए, ये भी एनसीईआरटी में ही था। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स कितने हैं? अगर आप देखें तो 0 अनसैचुरेटेड का मतलब डबल। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 और 18 0 होना चाहिए आंसर। बहुत सिंपल था ये। नेक्स्ट वन, ये एनसीईआरटी से प्रूफ दिया गया आपको कि क्वेश्चन यहीं से आया और यही पूछा गया था, समझ रहे हैं? तो क्यों ना देखा जाए इसको और फिर जाना जाए। नॉन मेटल्स आर डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? आपको ये शॉर्ट्स में तक करवाया था, एसिडिक ऑक्साइड्स, याद आ रहा है? और मेटालिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? अपने बेसिक ऑक्साइड्स। मैंने बहुत अच्छे से याद भी करवाया था, इफ़ यू रिमेंबर। सो इट वाज अ वेरी नॉर्मल एंड लॉजिकल क्वेश्चन विच वी डिस्कस्ड। So it should have been, the answer should have been, the non-metals are acidic oxides. नेक्स्ट आइए जी, बात करें अगली, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स में जीएम क्रॉप्स। इस पे मैं डिस्कस नहीं है पर सिंपल था यार। आजकल जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स तक में किया जा रहा है, इधर कह रहे हैं कि ओनली इन प्लांट्स। बाकी ठीक है, फ्रॉम वन इज आइसोलेटेड एंड ट्रांसफर टू अनदर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ये भी ठीक है जी। ट्रांसजेनिक एनिमल, दिस इज ऑल राइट। द आंसर शुड हैव बीन द बी ऑप्शन बिकॉज इट्स नॉट ओनली इन प्लांट्स। इज एवरीवन क्लियर? बिल्कुल ही, जो क्वेश्चन रह गए हैं उनको भी मैं डिस्कस करके जाऊंगा, जो मेरे गलती से मैंने आपको मिस नहीं बता पाया, बट अदरवाइज इट्स अ वेरी नॉर्मल वेरी लॉजिकल क्वेश्चन विच यू कुड हैव आंसर्ड। तो आइए फिर अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं क्या जवाब होना चाहिए। इसमें मैंने आपको क्या बताया जी, इसका आंसर अनसैचुरेटेड होना चाहिए, एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है, बट अनसैचुरेटेड जिससे ब्लैक फ्यूल आता है, जो आपका बर्तन काला हो जाता है, उसका कारण ये है, या कई बार ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी एनसीईआरटी से करवाया हुआ था आपको, टिश्यूज़ के बीच में पढ़िए और चेक करिए। मैंने एग्जाम्पल तक याद करवाए थे भी कौन से हैं, इसोफेगस और लाइनिंग का, अगर आपको याद हो। और यहाँ पर यही पूछा, तो स्क्वेमस एपिथीलियम डायग्राम तक बना हुआ है एनसीईआरटी में कि कहाँ से आई है। नेक्स्ट वन, सेल मेम्ब्रेन के बारे करेक्ट कौन सा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इट इज़ मेड ऑफ सेलुलोज, इट इज़ परमिएबल स्ट्रक्चर फॉर ऑल प्लांट्स, एंड इट इज़ परमिएबल तो पूरी तरह नहीं है जी, सेमी परमिएबल है, एंड इट इज़ फ्लेक्सिबल enables द सेल टू engulf many materials, दैट इज़ ट्रू। रादर एमोeba यही है जी, सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है, कुछ भी हो उसको ले लेगा अंदर, बिल्कुल सिंपल। इट अलाउज द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। प्लांट प्रिपेयर ग्लूकोज इन द प्रोसेस ऑफ व्हाट? ये भी अच्छा क्वेश्चन है जी। प्लांट जो हैं वो प्रिपेयर करते हैं ग्लूकोज, तो किससे करते हैं? इज इट रेस्पिरेशन, इज इट फोटोसिंथेसिस और डिग्रेडेशन? बिल्कुल सिंपल है यार, ग्लूकोज खाना बनाना उनको, खाना कहाँ से बनता है? फोटोसिंथेसिस से। रेस्पिरेशन से तो ग्लूकोज को तोड़ेंगे, पायरुवेट या ये चीज़ें। इट वॉज अ सिंपल क्वेश्चन, आई कैन से वेरी इजीली यू कुड हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट आइए जी, वेरी सिंपल, रिकेट्स किसकी कमी से होता है? विटामिन डी आपको पता ही है, विटामिन डी की कमी से आपको होते हैं रिकेट्स। या दूसरी चीज़ क्या होती है जी, अगर आपको याद हो, ऑस्टियोमलेशिया। और विटामिन डी का दूसरा नाम है कैल्सीफेरोल। आई होप ऑल ऑफ यू पीपल आर लॉजिकली अंडरस्टूड। विटामिन डी, कैल्सीफेरोल, जिसकी कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया होता है। अगला क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन था जी। आपको पूछा गया आर्टरी वेन्स में फ़र्क। पहली तो बात आपको इतना तो याद है, पल्मनरी का मतलब लंग्स और आर्टरी का मतलब जो हार्ट से बाहर जाए, तो हार्ट टू लंग ये हो गया, और उधर पल्मनरी वेन वो भी हो गया लंग्स टू हार्ट। पहले तो ये समझते हैं, उसके बाद कैपिलरीज और इसके बारे में बहुत सिंपल क्वेश्चन था जी। ये क्लियर हो गया जी सभी को? ये अगर हो गए हैं तो बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं। वैसे तो ए ऑप्शन हाँ रहा था, पर अदरवाइज भी देखें तो ये कैपिलरीज कनेक्ट वेन्स और इसको करते हैं, और कोरोनरी हार्ट को ब्लड से मसल। बिल्कुल सिंपल था, आंसर वॉज ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए क्या आंसर होना चाहिए। ये है जी ग्रीन हाउस गैस के बारे। अगर आपको याद हो, ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं? जो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, पहाड़ों में छत लगाई जाती है ग्रीन शीट्स की, जब सूरज से किरणें आ रही हैं वो शॉर्ट वेव आ रही हैं, जब ये रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं सरफेस से तो वो लॉन्ग वेव होती हैं, और इनको ट्रैप करने का काम है इस ग्रीन हाउस चद्दर का। सो दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। आंसर शुड हैव बीन ए ऑप्शन। इट वॉज अगेन अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन जो आपको यूपीएससी ने साइंस में नहीं ज्योग्राफी में पूछा, और ज्योग्राफी में हमने कवर भी किया था। ये भी एक तरह का करंट अफेयर या कुछ भी लगा लीजिए ज्योग्राफी। स्मॉग होता क्या जी? फॉग प्लस स्मोक, और स्मोक हो गया ये प्रेजेंस ऑफ मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो यही होगा जी, जितना गंद होगा उसी से तो स्मॉग बन रहा है। सो दैट वाज अगेन अ वेरी वेरी लॉजिकल एंड सिंपल क्वेश्चन। अगला, एग्जॉस्टेबल है बट रिन्यूएबल नेचुरल सोर्स कौन सा? ये अच्छा क्वेश्चन है जी। इनमें से एग्जॉस्टेबल, एग्जॉस्ट मतलब खत्म हो जाता तो वो पानी होता है जी, और बाद में रिन्यू भी कर सकते हैं उसको, यूज़ रिन्यूएबल में मानते हैं। बी 60th का बी था। ये सिंपल क्वेश्चन भाई। वेट बताया हुआ 9 न्यूटन, तो उसने पूछा ड्यू टू ग्रेविटी 9 टाइम्स हो जाता है, जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो जी 9 टाइम्स हो जाता, तो नेचुरल सी बात है नया वेट भी 9 टाइम्स ही हो जाएगा, क्योंकि एम जी फॉर्मूला भाई, वेट इज इक्वल टू एम जी होता है, तो यही आंसर होना चाहिए 9 टाइम्स। सो दैट विल बी द सी ऑप्शन। नेक्स्ट, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। स्टार जो ट्विंकल करते हैं उसका कारण क्या है जी? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है भाई, जो मेरे दिल के पास क्वेश्चन है। ऑप्टिक्स हो चाहे कोई भी हो, साइंस मैंने पूरी शिद्दत से की है, और अगर आप में से कोई पढ़े हैं मेरे साथ जो देख रहे हैं, फीडबैक पे जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में हाउ वाज इट, दैट इज योर रिक्वेस्ट। और आने वाले दिनों में मैं बार बार अनाउंस कर रहा हूँ, बैचेस तो आ रहे हैं अनअकैडमी पर भी। आई एम ब्रिंगिंग आउट लॉट ऑफ थिंग्स ऑन दिस यूट्यूब चैनल फॉर एनडीए, स्पेशली फॉर एनडीए ऑल्सो, बिकॉज आई फील साइंस और ज्योग्राफी और पॉलिटी और हिस्ट्री मैं बहुत अच्छे से कवर कर सकता हूँ गेट का, और इंग्लिश का भी हर चीज़ें हम कवर करेंगे आने वाले दिनों में। इन द कमिंग टाइम इट विल बी अ वंडरफुल थिंग्स विच आई एम गोइंग टू टेक। अब अगर यहाँ पर याद हो, कन्वेक्स लेंस है और उसकी 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है जी, उसको बताना है कि रियल इमेज भी बने ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, यही क्वेश्चन है। तो कहाँ पर डिस्टेंस पे बनाना चाहिए ताकि उसकी रियल इमेज बने? क्लियर है जी। और लेंस कौन सा? कन्वेक्स। आपको पता सारी जो इमेजेस हैं वो कहाँ पर होगी कि जिससे टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द सेम साइज। अब अगर साइज भी सेम है तो भाई हमेशा, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर पर है 2f पर है तो 30 पे, तो इमेज हमेशा किधर बनेगी? 2f पर ही बनेगी, और बराबर का साइज बनेगा, रियल भी बनेगी इन्वर्टेड भी बनेगी। तो आंसर सी होना चाहिए 30 सेंटीमीटर। ये भाई प्लीज़ चेक करिएगा ऑप्टिक्स, और जो लोग मेरे से पढ़े हैं ऑप्टिक्स बताइएगा ज़रूर। नेक्स्ट वन, बायोगैस का पॉइंट गलत कौन सा है? इट इज़ अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जबकि इसको रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में माना जाता है।
कौन सा एसिड ह्यूमन स्टमक में प्रोड्यूस होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देयर इज नो पॉइंट दैट यू कैन लीव इट। लैक्टिक एसिड हमारे पाँव में निकलता है रेस्पिरेशन के टाइम, जब आपके क्रैम्प्स पड़ते हैं, देन लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस इन द सेलुलर रेस्पिरेशन। यूरिक एसिड यूरिन में, मेथेनोइक एसिड आपको पता है, फॉर्मिक एसिड कांटों में। अगला लिटमस, भाई लिकन्स, ये कितनी बार पढ़ता, लिकन से बनता है अपना लिटमस पेपर। लिकन्स आपने पता ये पोलर एरियाज में मिलते हैं, और ये सिम्बायोटिक रिलेशन ऑफ व्हाट, एल्गी प्लस फंगाई। वेरी लॉजिकल, वेरी सिंपल। नेक्स्ट वन, एसिड रेन का कारण क्या जी? सल्फर ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। आंसर ए ऑप्शन। अगला, म्यूटेशन इन अ वायरस इज ड्यू टू व्हाट? म्यूटेशन होता है जेनेटिक मटेरियल से, जेनेटिक म्यूटेशंस कहते हैं इसको। ये भी क्वेश्चन प्लांट किंगडम से इतना लल्लू क्वेश्चन पूछना है, थोड़ी तो शर्म करते हो यूपीएससी वालों। यीस्ट क्या, फंगाई, इसका तो मैंने बात भाई याद करवा रखे हैं। एक सेली को अपने अगेरिकस का सूप पिलाने जाना। अगेरिकस क्या, मशरूम। बंदा एक नंबर का सच्चा बंदा, सच्चे को सच्चा ये, और पेन लगाता अपने जेब में, तो पेनिसिलियम। ये हमने फंगस के एग्जाम्पल याद किए हुए हैं, अगर आपको याद हो। और इनको याद करिए और मेरे को बताइए अभी किस कैटेगरी में इनको मानते हैं। समझ आ गई बात? फंगाई के एग्जाम्पल प्लांट किंगडम में आता है ये, मोनेरा, प्रोटिस्टा, सब पढ़े, प्रोटोजोआ, प्रोटोज, सारी चीज़ें। सिंपल क्वेश्चन, इतना सिंपल भी नहीं बनाना चाहिए था। अगला क्वेश्चन है थोड़ा टफ, अगर मैं बात करूं हाइफे, क्योंकि ये एक्चुअली उसमें डब्बे में दे रखा था, जो मुझे भी नहीं पता था कि यार कहाँ पर है ये चीज़, और इसमें मेरे को खुद नहीं पता था क्या आंसर कैसे होना चाहिए, क्योंकि बड़ा था ये। बट अदरवाइज इसका आंसर था थिन थ्रेड्स फॉर्म्ड बाय मैनी फंगाई। हाइफे का एग्जाम्पल है रिप्रोडक्शन के चैप्टर में, चेक करिए और बताइएगा। तो इसलिए जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो डब्बे डब्बे भी ठोक के मारने, और तब तुमने ना कर दी ये क्या टाइम पास हो रहा है। इन्वायरमेंट के फंक्शन, रिसोर्सेज को सप्लाई करना तो है ही, सस्टेनिंग लाइफ भी, और प्रोवाइडिंग एस्थेटिक, ये तो साइंस में भी क्या, ज्योग्राफी में भी पढ़ लिया हमने। तो ये था जी एनालिसिस हमारा, आपको शायद और वैसे समझ आ गया होगा। बायो को भी अच्छे से स्कोर करेंगे, केमिस्ट्री को भी स्कोर करेंगे, और फिजिक्स को भी बहुत अच्छे से हम स्कोर करेंगे, ये मेरा आप लोगों से वादा है। और ये मैं बिल्कुल कह सकता हूँ, साइंस ही एक बैकबोन है जहाँ पर आप 35 में से 35 ठोक सकते हो आसान से। पॉलिटी भी बहुत सिंपल थी। अगला आपका सेशन पॉलिटी के PYQs भी डिस्कस कर दूंगा जो इस बारी आए हैं, ताकि एक आइडिया हो सके व्हाट वाज देयर इन द पेपर। वाज इट रियली अ टफ पेपर? नॉट एट ऑल। यू कुड हैव इजीली अचीव द स्कोर वेरी वेल इन GS पार्ट। मैं बार बार कहूँगा यार, मेरे को डर है कि UPSC आगे ना फिरे, बट अदरवाइज ये सब चीज़ें आसान थी। अगर आप में से कोई भी सब्सक्राइब करना चाहता है, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू ज्वाइन द प्लेटफॉर्म। और इफ़ यू वांट टू टेक अ ऑफलाइन कोचिंग, यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन तक्षशिला क्लासेस। इस रेफरल कोड को ज़रूर लगाइएगा जी, प्रतीक तक्षशिला। एंड ज्वाइन द क्लास। थैंक यू। जय